लोगों का घमंड तोड़ना बाकी है, घमंड तोड़ना बाकी है, जो कि दिन रात काम करते हैं। काम साला नंबर 1 का ही होगा गुरुजी आपके नेटवर्क में, किसी को आने नहीं देंगे बराबर में। की कैपिंग गुरुजी जल्दी 3 लाख की चरणों में खड़ी कर देंगे कैपिंग। मानना पड़ेगा कि ये मीटिंग जो है आप सबके कारण सबसे बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग बनने जा रही है, क्योंकि आज वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैं सुबह घर से निकला तो ऑल इंडिया में ये बरसात जो है इतने प्रचंड मात्रा में देखने को मिल रही थी, रास्ते में भी मुझे लग नहीं रहा था कि हमारे साथी पहुंच पाएंगे या ये मीटिंग संपन्न हो पाएगी। लेकिन यकीन मानना दोस्त, दिल से बात बता रहा हूं, आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। वो बब्बर चेहरे हैं जो बिल्कुल बरसात के आगे भी नहीं डटे, और गुरुजी का आशीर्वाद आप लोगों को मिल चुका है कि इस हॉल में बैठा अगर आज कोई मौजूद पहुंच गया है तो अपने नाम के आगे डायमंड कन्फर्म लिख ले। जोरदार ताली अपने लिए एक बार। थैंक यू। तो दूसरा धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर महागुरुजी पंकज सर, महागुरुजी बत्तू राम मीणा जी का, जिन्होंने जो भी मैं आज हूं, जिस लेवल पे हूं, जो 2 बात बोलने के काबिल बना हूं या जो भी अचीवमेंट मिली है उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय देना चाहूंगा इन दोनों पर्सनालिटी के लिए। जोरदार, अब तक की सबसे जोरदार तालियां, सबसे जोरदार तालियां। ये जोरदार ताली नहीं है यार। थैंक यू, थैंक यू डियर। महागुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं माय डियर कि एक जो ट्रू लीडर होता है बहुत सारे साथियों के जीवन पे प्रभाव डालता है, और थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला और आने वाले समय में बहुत सारे लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन पे भी आपका प्रभाव जाएगा। एक बार फिर गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और माय डियर, अभी हमारे सीनियर भाई भी कह सकते हैं, मैं सदैव भाई के रूप में ही देखता हूं उनको, जीतू सर, जिनसे मैं सदैव बहुत कुछ सीखा भी हूं, बहुत मानता भी हूं उनको। सर ने एक बहुत बढ़िया जानकारी सिस्टम की दी है, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझने वाले 2 दिन बाद भी समझ लें तो उसके गूढ़ अर्थ निकलते हैं। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, और मैं सदैव एक बात के फेवर में रहता हूं कि शब्द का बहुत लोगों को पता है और हमें भी पता है, लेकिन अर्थ का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो माय डियर, जो आज जीतू सर के पास है वो बातों का अर्थ अगर आपने महसूस कर लिया ना और इंप्लीमेंट लाइफ में कर लिया तो वो सब आपके पास भी हो सकता है, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैंने ज्यादा अनुभव तो नहीं है, 8 साल का है मेरा छोटा सा अनुभव है, अभी मैं सीख ही रहा हूं, ज्यादा मैं जानता भी नहीं हूं। अभी उंगली पकड़ के चल रहा हूं, एक कड़ी का रोल अदा कर रहा हूं, ज्यादा मुझे आता नहीं है। तो एक ही बात कहना चाहूंगा माय डियर कि बस अर्थ का इस्तेमाल करें। कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने इतना सही काम किया है, मैं सदैव, मेरे साथ में बहुत सारे हर लेवल पे मेरे साथी आते थे, ब्रॉन्ज पे भी आए, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, हर लेवल पे आपके भी आते होंगे। और बस उनमें और बहुत सारे साथियों मैंने अंतर ऐसा देखा, मीटिंग में वही बातें हमें बताई जाती थी, वही बातें उनको भी बताई जाती थी, लेकिन शायद उन्होंने सुन के तालियां बजा के इग्नोर कर दी, और शायद हमने वो बात दिमाग में उलझा ली और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आज जो भी अचीवमेंट है बस उसी की वजह से है माय डियर। और मैं इस बात को आप लोगों को भी सौंपना चाहता हूं। गुरुजी ने एक बात बताई थी डियर, आईडी सबकी बनती है सेफ शॉप में, और हमारी भी एक दिन बनी थी, हमारे साथ भी बहुत सारे साथियों की भी और भी बनी थी, लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि माय डियर, काम नंबर 1 के लिए करो, कभी भी करो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लग जाए चाहे वर्षों, काम नंबर 1 का होना चाहिए। गुरुजी उसी बात को पकड़ के काम किया था, शब्द को नहीं अर्थ को इस्तेमाल करके। पहले दिन हमें कुछ आता ही नहीं था इस सिस्टम में, हम भी भैया बिल्कुल लठेत आरपीएफ में जॉब करते थे और एक निरीक्षक कांस्टेबल थे, लेकिन इस सिस्टम में पहले दिन कुछ नहीं आता था। गुरुजी ने बोला सीखो, सीखने की बात आती थी तो हम दिल लगा के सीखते थे, और जो साथी हमसे छूट गए बस उन्होंने सीखा नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा माय डियर कि सर ने जितनी भी बातें बताई है उनको सुन के अनसुना मत कर जाना, क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसी चीज है, सिस्टम की परिभाषा को अगर आपने सुन लिया, SYSTEM, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी, ये सिस्टम इतनी बड़ी परिभाषा आपको देके जा रहा है जो सर ने अभी बताई है। मैं सर के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई।
मेरे लिए चाहे कम बजा देना, लेकिन जित्तू सर के लिए जोरदार थैंक यू। और माय डियर, समय हमारे पास बहुत कम है। आप लोग जानते हैं आज हमारे पास एजुकेशन का पिटारा खुलने वाला है। न्यू प्लान लॉन्चिंग के बारे में बहुत सारी बातें माँ गुरुजी बताएंगे। और गुरुजी ने आज मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया है, बट मेरे साथ थोड़ा पक्षपात सा तो हुआ है ना, क्योंकि जब गुरुजी ने बोला कलम जी डियर आपको प्रमोशन के बारे में बोलना है, तो मैं अचंभित रह गया। हाँ जी, और आप भी मेरा दर्द समझ सकते हैं, यस और नो। क्योंकि अगर मैं प्रमोशन की तरफ देखूं तो है तो बहुत बड़ा, बट जैसे खाने में चटनी की तरह इस्तेमाल हम करते हैं, एजुकेशन में ऐसे इस्तेमाल हम करते हैं, यस और नो। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि यार ये चैप्टर जो है छोटा नहीं है। गुरुजी मानता तो मैं भी यही हूं। आपने मुझे सदैव बताया कि प्रमोशन के दम पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और ये बिजनेस ओनली ऑन प्रमोशन का है। तो मेरी थोड़ी सी खुशी बढ़ी और मैंने गुरुजी से 2 बात सीख के और आप लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। तो प्रमोशन के बारे में मुझे मौका मिला है माय डियर। आप लोग तैयार हैं प्रमोशन के बारे में सुनने के लिए? असली हकीकत क्या होती है माय डियर, मैं सही बता रहा हूं। दुखों का कारण सिर्फ अज्ञानता होती है। और इस सिस्टम में दिक्कत कहां पे आती है, दुख कहां आते हैं? जब हम अज्ञानी रह जाते हैं। इस सिस्टम में लाखों रुपए कमाना सब चाहते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। और मैं एक चीज का प्रमोशन पहले आपको बता दूं, दुनिया के कितने भी प्रोफेशन आपने देखे हैं, उन सभी प्रोफेशन को अगर एक साइड में करके इस प्रोफेशन को देखें तो दुनिया के सभी प्रोफेशन से सबसे छोटा सब्जेक्ट हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शेप शॉप का है माय डियर। उसके बारे में भी हम सीख नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी मुझे गुरुजी ने बताई थी, वो कहानी मैं बता के और इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा। तैयार हैं आप लोग? गुरुजी ने एक बात बताई थी, दोस्त पैसा दुनिया कमाना चाहती है लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। बात वो नहीं है कि हम जब प्लान करने जाते हैं, फील्ड में फॉलोअप करने जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या शेप शॉप के बारे में बताने जाते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला है कौन। फर्क उस बात से पड़ता है माय डियर, सोच के जाना कभी। मैं इसके प्रोफेशन से रिलेटेड कंपटीशन नहीं करने आया, मैं इसको सिर्फ अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताने आया हूं। और इतना सा तो प्राउड अपने ऊपर होना चाहिए कि जिस प्रोफेशन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उसके बारे में 4 बात मैं इससे अच्छी जानता हूं, इससे अच्छी जानता हूं। भले ही सामने वाला कितना बड़े प्रोफेशन में क्यों नहीं है, कितना एजुकेटेड क्यों नहीं है, बात में दम है, यस और नो। लेकिन माय डियर, ना तो हम ऐसा करते, हम प्रोफाइल या फिर डिग्री सामने वाले की देख के हम अपने आप का मूल्यांकन कम कर लेते हैं, यस और नो। तो छोटी सी कहानी का जिसका जिक्र किया था, मुझे लगता है अगर उस कहानी से मेरे जीवन में परिवर्तन आया था तो आपके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार किसी डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पे जो है ना कुश्ती का आयोजन हुआ। किस चीज का आयोजन हुआ? कुश्ती का आयोजन हुआ। और कुश्ती को जानते हैं आप लोग, अखाड़ा था तो पहलवान ने अपने अपने आके जोर आजमाइश की, बताया, और एक पहलवान बिल्कुल तकड़ा हष्ट पुष्ट, ये बिल्कुल बाहुबली जैसा, और उसने आने के बाद में मारी पटकनी बढ़िया से ठोक के और बोला कोई है पूरे इस इलाके में और पूरे इस अखाड़े में कोई है जो अगर मेरे से टक्कर ले सके। और भाई दमदार था बंदा, मसल वसल देख के सबकी सांस सूख चुकी थी, यार इससे भिड़ना ठीक नहीं है। हाँ जी, तो कोई नहीं हिल पा रहा है, वो बंदा फैलने लगा। तो फैलने के बाद में फिर उसने अपनी और बातें स्टार्ट की और उसने बोला हाँ मान गया कि मैं ही दमदार हूं, कोई नहीं आ सकता। उसने पास रखे एक नींबू को उठा के, और वो कटे हुए 2 भाग में नींबू था रखा हुआ था, एक नींबू को निचोड़ के ऐसे और बोला कोई है माई कदम चल, कोई बात नहीं, मेरे से अगर कुश्ती नहीं करना चाहता तो मेरी तरह नींबू निचोड़ कर दिखा दे। तो माय डियर, जानना चाहोगे क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अलट पलट करके वहां के रख दिया। एक बिल्कुल मेरी तरह कमजोर सा आदमी बीच से उठ के आया, बीच से उठ के आके और वो दूसरा बचा हुआ नींबू जो चैलेंज के रूप में पहलवान ने रखा था उसको हाथ नहीं लगाया। पहलवान का निचोड़ा हुआ नींबू था, उसको उठा के मारा घुमा के, 4 बूंद टपके निकाल के रख दिए नींबू के रस के। 4
और सबने तालियां बजाई जैसे आपने तालियां बजाई, लेकिन वहां पे दमदार बजी थी। तो थैंक यू। तो 4 बूंद निकालने के बाद में पहलवान की तरफ सब खिल्ली उड़ाने लगे। जानना चाहेंगे वो जो मेरे जैसा कमजोर आदमी था उसने क्या बोला? बोला, सुनने पहलवान, बात तेरे प्रोफेशन की थी, हम चुप बैठे थे, तू पटकनी मार रहा था, हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन बात अगर मेरे प्रोफेशन में आके करेगा तो साला किसी को जाने नहीं देंगे। इतने दिन से ट्रेन में नींबू निचोड़ के नमकीन बेचने का 4 साल का एक्सपीरियंस है अपने को, 4 साल का। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये मात्र कहानी है या कुछ हम भी अब सीख के जाएंगे यहां से? पॉइंट लेके जाना माय डियर। जीवन में किसी के प्रोफेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना सा अपने आप को डेवलप जरूर कर लेना कि अपने प्रोफेशन के बारे में बताने में जो आंखों में तेज आए ना, वो तेज से सामने वाले को इफेक्ट पड़ना चाहिए। यस और नो? लेकिन दिक्कत ये आती है, हम सीखते नहीं। छोटा सा हमारा सिलेबस और सीखते हम हैं नहीं। और मैंने पहले भी बताया, ज्यादा बातें नहीं करेंगे डियर, फिर कभी मुलाकात होगी तो समय बहुत कम है। और बात अगर प्रमोशन की आती है तो प्रमोशन हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसके बिना हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता और ये सीखा जा सकता है। अगर हम सीखना चाहें तो सीखा जा सकता है। तो क्या होता है प्रमोशन, जानना चाहेंगे आप लोग? गुरुजी ने बताया कि प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग ऑफ पीपल अबाउट ए पर्सन, प्रोडक्ट, प्लेस और कंपनी दैट ऑफर इट। किसी चीज के बारे में जब हम किसी को बताते हैं, अच्छे तरीके से उसको प्रमोट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अच्छे से बताना ही प्रमोशन होता है। बट हम उसको बताते नहीं अच्छे से। और माय डियर, ये प्रमोशन आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। आप देखते होंगे आपके पड़ोस में कोई एक बिचौलिया होता है, यस और नो? बिचौलिया होता है जिसके 5 उंगलियों में अंगूठियां होती हैं। हेलो, चाहे वो अनपढ़ क्यों नहीं है, उसने क्या सीखा है कि लड़के वाले लड़की में क्या देखना पसंद करते हैं और लड़की वाले लड़के वालों में क्या देखना पसंद करते हैं। और वो बस इतना सा काम करता है कि लड़की वालों के पास जाके लड़के की अच्छाइयां गिनवाता है और लड़के वालों के पास जाके बोलता है कि बिल्कुल मासूम सी है ना, रानी जैसी है, बोलती नहीं है बिल्कुल भी, जहां बिठा दोगे ना वहीं बैठी रहती है, मैं मिल के आया हूं, गूंगी है गूंगी, बोलता है यस और नो। अरे इतनी सी बात का उसको क्या इनाम मिलता है प्रमोशन करने का? मिलता है यस और नो? चारों तरफ नमस्ते, अंगूठी सोने की, क्या बात है सर, जोड़ा भी मिलता है ऊपर से नीचे तक का, सूट मिलता है बढ़िया से, है ना। और मिठाई सबसे पहले बिचौलियों को जाती है, यस और नो? क्योंकि उसने एक ही पॉइंट सीखा है, प्रमोशन करना सीख गया, प्रमोशन करना सीख गया। बाद में चाहे वो गूंगी कितनी भी बोल ले, हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार बढ़िया से प्रमोशन कर दिया, यस और नो? और माय डियर, हमें तो सच्चा प्रमोशन करना है यार। हमें तो किसी को, मासूम को, गूंगे और गूंगी को कुछ ज्यादा नहीं बताना है, लेकिन हम बताते नहीं है। हम कुछ बातें अगले वाले को बताते ही नहीं, जो सुनना चाहता है वो। तो यही चीज होती है प्रमोशन। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जब किसी को अच्छे से समझाते हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसको लेने से आपका क्या फायदा हो सकता है, ये किस तरह आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या प्रभाव डाल सकता है, वो चीजों का बखान हम करते नहीं है क्योंकि हम सीखते नहीं है। हम बोलते हैं सर हमारा काम चल नहीं रहा है, बट सीखते हम कुछ भी नहीं। हमारी कंपनी के बारे में या हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पे आउट के बारे में इतना तो बढ़िया से आना चाहिए, यस और नो? और माय डियर, एक चीज मैं बता दूं आपको, गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि प्रमोशन जो होता है ना, वो सच्चा होना चाहिए। और सच्चा कब हो सकता है? जब हम किसी चीज को गहराई से उससे अटैच होते हैं, है ना। जब हम विश्वास करते हैं, बोलते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं और उसको परखते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब किसी को अच्छे से बता सकते हैं, यस और नो। लेकिन हम कभी ना तो एजुकेशन से जुड़ते, ना कंपनी के बारे में जानते, ना सिस्टम से जुड़ते, ना हम प्रोडक्ट से जुड़े हैं, ना पे आउट को गहराई समझा, ना कंपनी का विजन समझा,
बस हम जो दिल में आया वो कर रहे हैं। और सर ने बता दिया कि फिर वो एक दिन गंगा की जगह यमुना में ढूंढने पड़ते हैं। यस और नो? तो जो गहराई से जुड़ते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के एजुकेशन से, प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, तो वो दिल से उस बात को फील करते हैं। जब पहले आप विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद जो जोश आता है, वो जोश सामने वाला आपकी आंखों में देखता है। पहले दिन कंपनी को कोई नहीं जानता माय डियर, कंपनी को कोई नहीं जानता, प्रोडक्ट को कोई नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। वो सिर्फ आपकी आंखों की चमक देखता है कि आप किसी चीज को प्रमोट किस हद तक कर रहे हैं। आप उस चीज को प्रमोट करते हुए आपकी आंखों की चमक क्या बोल रही है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, और यही चीज मेन मायने रखती है। आप अगर फ्रेशर लीडर हैं देन राइट, अपने लिए लेके जाना। आप लीडर हैं तो अपनी टीम में इस चीज को ढालना। यस और नो? अगर इस पॉइंट को आप करते हैं तो बढ़िया से आपके साथ काम होना स्टार्ट हो जाता है। बोलते हैं माय डियर, इंग्लिश में कहावत है, योर फेथ एंड एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्लान एंड प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्लान, प्रोडक्ट, इसके बारे में कितना नॉलेज है, ज्यादा है, कम है, चलेगा, लेकिन अगर किसी चीज पे आप दिल से विश्वास करके और एक्साइटमेंट के सामने एक्साइटमेंट के साथ अगर बता देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, तो भैया मजा आ जाता है। तो करेंगे आज के बाद? पक्का करेंगे? तो क्या क्या प्रमोशन होता है हमारे यहां और उनके बारे में हम क्या सीखते हैं? मैंने अभी बात की थी कि जिस इंडस्ट्री में हम आए हैं उस इंडस्ट्री के बारे में 4 बात पता तो होनी चाहिए। उस अपलाइन को यह बोलने से पहले कि काम चलता नहीं है, कम से कम अपने आप से एक सवाल तो करना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आए उसके लिए 4 बात पता है क्या मुझे? तो इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करो माय डियर। यहां पे मुझे 20 मिनट मिले हैं, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों के लिए एक एडवांस टास्क जरूर देता हूं कि अगर आपको कभी लगे ना कि मेरा काम नहीं चल रहा है या मैं गलत जगह पे हूं, मैं गलत कंपनी में हूं, तो आप ये देखना कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूं उसके बारे में मैं कितना इतिहास उसका जानता हूं, कहां से वो चली, कैसे मॉड्यूल में आई या कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री के बारे में भारत सरकार की क्या राय है। मैं और पड़ोसी जो बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत सरकार की क्या राय है इतना तो पता होना चाहिए। यस और नो? तो इंडस्ट्री के बारे में आपको प्रमोशन करना आना चाहिए माइड। कर सकते हैं बहुत सारी बातें, अगर प्रमोशन करना हमें आए तो कभी भी किसी के ऑब्जेक्शन पे मत जाओ कि इंडस्ट्री ऐसी है, जोड़ने वाली है, 2 चैन बनाने वाली है। भैया पहला शब्द सीधा एक, हमारे एक सर हैं वो बोलते हैं कि सीधी बात नो बकवास। आपके और मेरे कहने से भाई साहब कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं हो जाती। कुछ सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन आंकड़ों के आधार पर साबित होगा कि ये इंडस्ट्री बुरी है या सही है। और भारत सरकार इस बारे में बोलती है, थैंक यू, भारत सरकार ये बोल रही है कि आज से पहले बहुत सारी इंडस्ट्री इस देश में आई है जिन्होंने अपने देश की ग्रोथ में और जो है बेरोजगारी को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया है। फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें सुधार बहुत सारी उन्होंने की है। लेकिन आपको जान के अति प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार की मानना ऐसा है, ये जो इंडस्ट्री आई है ये सभी पुरानी सभी इंडस्ट्रियों पे भारी पड़ने वाली है। और इस बात का मैं नहीं कर रहा हूं खुलासा, इस बात का खुलासा भारत सरकार कर रही है। तो प्रमोशन बढ़िया हो सकता है, यस और नो? लेकिन भैया हमने पता ही ना हो तो, और हमें पता ही ना हो कि हमारी संस्था और इंडस्ट्री के बारे में किरण बेदी जी के क्या ख्याल है, हमने कभी वो वीडियो देखा ही ना हो, हम उसको दिखाना ही ना जानते हो, तो फिर क्या होगा? सामने वाला भारी पड़ेगा, यस और नो? लेकिन उसको ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन अपने धंधे में कमी निकाल ना पाए, इतना तो नॉलेज हमारे पास लेके जाना चाहिए। तो प्रमोशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं माय डियर। दूसरा प्रमोशन क्या है जी? कंपनी का, कंपनी की कोई बुराई हमारे सामने करके चले जाए तो कम से कम 10-20 लाइन और 10-20 सबूत तो हमारे पास इतने होने चाहिए कि हमारी कंपनी की कोई बुराई ना कर सके। वो आंकड़े तो हमारे पास में होने चाहिए, यस और नो? होने चाहिए, यस और नो? तो अपनी कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज रखो माय डियर। हमारी कंपनी लगातार 24 साल से काम कर रही है माय डियर, और जितने डायमंड अदर इंडस्ट्री में पूरी अदर कंपनी में है उतनी हमारी अकेली सेफ शॉप बनाने की हिम्मत और पावर रखती है। ऐसे मत बोल देना कि सेफ शॉप ऐसी वैसी है, इतना तो पता होना चाहिए। एक पॉइंट पकड़ाता हूं आप लोगों को, कितना भी बड़ा धुरंधर कोई टकरा जाए ना तो इस पॉइंट को रख देना माय डियर, और ये फैक्ट वाला पॉइंट है। हमारी
शेप शॉप जो है पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री का बाप प्लान और बाप एथिक्स के साथ में ये काम करती है। यस और नो? किसी को कोई ज्यादा चमकदार बने ना तो प्रमोशन करना आना चाहिए, डरना नहीं उससे कि तुम्हारी शेप शॉप कैसी है, ये क्या है, वो क्या है, साबित करके दिखाओ। चुपचाप उसको बोलो हमारी में दम है, हम साबित करके दिखा देंगे। और ज्यादा उनके लिए बोल रहा हूं जो आपको बिल्कुल हथियार से मारने की कोशिश और गिराने, डेमोलाइजेशन की कोशिश करते हैं। उनको बोलना क्या PQRST के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, PQRST के बारे में जानते हैं? अगर आपको कुछ ज्यादा छेड़े तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जानता। तो बताइए सर आपको किस कंपनी के बारे में क्या बोलने का राइट है? मैं बताता हूं सर, मेरी सीनियर अपलाइन ने बताया है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले क्या चीज देखनी होती है, और वो फॉर्मूला है PQRST। P मतलब उस कंपनी के पीपल, प्रोडक्ट, प्लान, फिलोसफी कैसी है। क्यों मतलब उसका क्वालिफाइड मैनेजमेंट है कि नहीं है। R मतलब उसका पुराना रेशियो ऑफ सक्सेस बढ़िया है कि नहीं है। S कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए न्यू ज्वाइन साथियों को आगे सिस्टम एजुकेट करता है कि नहीं करता है। T मतलब कंपनी को टाइम कितना हो गया है। ये 5 चीजें हैं, और ये कहां पे है मैं बता दूं आपको। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने वाले समय में अभी डिग्री और डिप्लोमा चालू हो चुके हैं। यस और नो? उस बुक में लिखा हुआ है, उस बुक में लिखा हुआ है कि जब आप यहां से ये डिग्री और डिप्लोमा लेके जाएंगे तो किसी कंपनी को अगर ज्वाइन करेंगे आप, तो उसमें आपको क्या देखना है, और ये नॉलेज आपके पास में होना चाहिए प्रमोट करने के लिए। यस और नो? तो माय डियर इतना सा नॉलेज होना चाहिए। और बधाई हो सर, PQRST हमारी कंपनी का प्लान बाप प्लान है, सुपरचार्ज प्लान। दावे के साथ कह सकते हैं पूरी इंडस्ट्री में किसी का नहीं है। कुछ ही साथी मानते हैं, वही ताली बजा रहे हैं। यस और नो? प्लान, प्रोडक्ट नंबर 1। दुखों का कारण है ज्ञानता। अगर हमें नहीं पता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारा हर प्रोडक्ट में कितनी जान डाली गई है। बोला जी प्रोडक्ट महंगे हैं शेप शॉप के, खाक महंगे, हमें पता ही नहीं है क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर क्या होता है। ठीक है साहब, हमारा क्लियर किया। हमारे ग्रेट डायरेक्टर रजत वर्मा साहब के एक मीटिंग में हम गए थे, उन्होंने क्लियर किया था। ठीक है, गुरुजी ने क्वेश्चन रखा था, गुरुजी ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आसान कर देते हैं, बिल्कुल सस्ते कर दूंगा। जो हमारा टमाटो केचप है कितने % जानता है कोई? उसमें टमाटो कितने % है कोई जानता है? मैं बता देता हूं, समय कम है, 89% है सर। और बाजार में जो मेन चलता है वो 23 या 24 पे चलता है। अब हमारा उससे 4 गुना बढ़िया है, उसमें 4 गुना पानी मिला के रेट 4 गुना कम हो सकते हैं। ये सर नो? लेकिन क्वांटिटी या क्वालिटी तो आपको प्रमोट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में कितनी जान किस में है। यस और नो? डायबा केयर डब्बे में छोटा सा डब्बा दिखता है साइड पे, रेट इतना बड़ा दिखता है, दूर से बिना यूज किए हुए उसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको यूज करके उसके रिजल्ट के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। डायबा केयर जहां हमने दिया, विद प्रमोशन दिया, आज तक उसका कोई भी तोड़ वापस नहीं आया सर। नोनी के बारे में क्या ख्याल है हमारा? कोई ख्याल नहीं है सर, है ना? कोई ख्याल नहीं है। नोनी 500 की भी है, 1000 की भी, बस हमें देखना आता महंगा और सस्ता। सर नोनी हमारी जो है डेड सेल को कवर करती है सर। और मैं बता दूं सर, मैं भी एक छोटे से गुरुजी के आशीर्वाद से छोटे से नेटवर्क को लीड करता हूं, ज्यादा नहीं, लगभग 45 से 46 हजार लोगों को लीड करता हूं अभी। तो उसमें मेरे पास में नोनी की जो टेस्टिमनी है, थैंक यू, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी जो टेस्टिमनी आती है उसके रिजल्ट सुन के आप हैरान रह जाएंगे सर। हमारी बहुत सारी माताएं बहनों को कंसीविंग की प्रॉब्लम रहती है कि नहीं रहती है सर? सबसे ज्यादा रिजल्ट उसमें नोनी ने, हमारे वाली ने लाके दिखाए हैं। अब हमें ना पता हो तो हम क्या करें? तालियां तो बननी चाहिए सर, तालियां तो बजनी चाहिए। मैं हष्टपुष्ट हूं, ध्यान रखना सर एक बात, मैं अगर ठीक ठाक हूं, स्वस्थ हूं, मैं अगर नोनी को लेता हूं तो मेरे रिजल्ट दूरगामी, बहुत दिनों के बाद शायद मुझे नोनी में नजर आएंगे। लेकिन अगर किसी बीमार को, एक्चुअल बीमार को वो चीज दी जाए तो उसके रिजल्ट सामने आते हैं। दे के देखना सर, जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। यस और नो? तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को कैसे प्रमोट कर सकते हैं,
स्मार्ट स्टार एकेडमिया को कैसे प्रमोट हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। यस और नो? चलते हैं सर आगे। आगे का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अपलाइन का भी प्रमोशन होता है। यस और नो? अपलाइन का प्रमोशन करो तो दिल से करो, ये नहीं कि मन में कुछ चल रहा है और बाद में कुछ चल रहा है। तो दिल से अपलाइन को मान सकते हैं और उसका प्रमोशन फील्ड में कर सकते हैं कि यही वो शख्सियत है जैसा हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि शब्द सुने हैं, शब्दों को सुना है, मानते हम किसी को नहीं है। दिल से अगर आप उस शब्दों को सुनते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं तो उनका असर भी जाता है। अपनी अपलाइन का प्रमोशन करना भी हमें आना चाहिए। यस और नो? क्योंकि अपलाइन माय डियर मैं बता दूं दिल से, आज गुरुजी ने एक बात बताई थी, सफलता के बाद भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। इतिहास गवाह है, महाभारत में उठा के देख लेना, 5 पांडव जब जीत गए थे ना, तो तब भी जीतने के बाद भी अपलाइन की जरूरत पड़ी थी। और मैं इस बात को मानता हूं, ट्रिपल डायमंड हूं, आज विनस बनने के नजदीक में हूं, लेकिन मुझे इस बात का दिल से आभास है कि मुझे आज भी मेरी ग्रेट मेंटर की जरूरत है। तो उसकी जरूरत को भी समझे, उसका प्रमोशन भी आपको एक विद रिस्पेक्ट और एडिफिकेशन बढ़िया के साथ कर सकते हैं, वो आना चाहिए, हमें कर सकते हैं। यही हमारे प्रमोशन होते हैं। और ग्रो लाइन का भी करना है सर, है ना। बहुत सारे साथी यहाँ भी चकमा खा जाते हैं, प्रमोशन अपनी ग्रो लाइन का करते ही नहीं है। मेरी टीम में कोई भी अगर लीडर साथी है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, गुरुजी ने एक बात बताई थी, ये बिजनेस स्टार बनने का नहीं है, स्टार बनाने का है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें टीम बनाने में और तोड़ने में यही दिक्कत आती है कि हम बस अपना प्रमोशन चाहते हैं। हमारी टीम में अगर कोई काबिल इंसान है तो हम उसका प्रमोशन नहीं करते। और खुशी मनाएं माय डियर, मैं सदैव इस बात को ज्यादा बिल्कुल यूज करता हूं, मेरा पूरा नेटवर्क जानता है। अगर मेरा कोई सिल्वर भी दमदार होगा और मुझे उसके अंदर दमदारी नजर आएगी तो मैं उसके सामने बोलता हूं कि थैंक यू गॉड, आपने इतना ग्रेट पर्सनालिटी मेरे परिवार में दी है सर, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे सर। तो बोलना चाहिए सर, ग्रो लाइन का प्रमोशन हमें आना चाहिए। ये नहीं कि बस ग्रो लाइन, नहीं सर, ग्रो लाइन हमारे ही परिवार की सदस्य है, कर सकते हैं ग्रो लाइन का भी बढ़िया प्रमोशन। कभी भी अगर कोई मेरे जैसा नालायक अगर आपकी टीम में हो भी, माना, तो गुरुजी ने एक बात समझाई, किसी के सामने उसकी बुराई मत करना, अकेले में बुराई कर लेना, टीम के सामने उसका प्रमोशन बराबर करते रहना। करते रहोगे, नहीं तो एक दिन आपका ऐसा होगा, आपकी टीम में तकड़े में बिल्कुल टूट फूट चालू हो जाएगी, छोड़ के चला जाएगा, वो ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। कर सकते हैं तो प्रमोशन रखना है। ग्रो लाइन का भी प्रमोशन बढ़िया से करना है सर। ओ सॉरी, प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया। टूल प्रमोशन कोई नहीं करता सर, कोई जाके घर पे, हमारे सर ने जो बताया मूल आधार हमारा और बिजनेस की और भी बहुत सारी बातें हमारी प्रगति सूत्र बुक के बारे में बताई, लेकिन कौन लीडर ऐसा है जो घर जाके अपने लीडर को ये बोलता है कि माय डियर, सब खजाने की चाबी यही है। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन इस बुक को आपने गहराई से पढ़ लिया, आप एक सफल बिजनेसमैन तो होंगे ही, एक सफल डायमंड तो होंगे ही होंगे, आपके जीवन में व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन भी बहुत सारे आ चुके हैं। इस बात का मैं वादा करता हूं, इसको पढ़ के देखना माय डियर। और क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि हम पेज नंबर 11 पे उसको कुछ पढ़ के बताते हैं कि देखो कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है सर? नहीं सर, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने यहां से ली और वहां तक पहुंचा दी। ये छोटी छोटी चीजें मार खा जाती हैं। जाइए उसको आभास कराइए, प्रमोशन कीजिए टूल का कि ये कितनी कीमती है ये टूल, इसमें कितने सफल डायमंड का अनुभव इसमें छिपा पड़ा है, और आज तक जितने डायमंड है ये उनकी सफलता के अनुभव का निचोड़ है माय डियर। आप इसे पढ़ेंगे तो आप जल्दी डायमंड बन सकते हैं। कभी कोई प्रमोशन नहीं है सर, हमारे किसी भी टूल का हम प्रमोशन नहीं करते, फोल्डर का, प्रगति सूत्र बुक का। कीजिए सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आने वाले समय में डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनूं, तो कर सकते हैं, हर चीज को गहराई से प्रमोशन कर सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अपनी एजुकेशन का प्रमोशन सर, कौन कौन मानता है कि हमारा ट्रिपल एस की एजुकेशन जो है वो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में पूरा नंबर 1 पे आती है? मानता है कोई? दिल से गहराई से मानता है? क्या दिल से कोई ठोक के उसका प्रमोशन कर सकता है? अगर करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है। किसी को भी बोलिए माय डियर कि हमारा ट्रिपल एस की जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ इंसान को अमीर नहीं बनाती, इंसान को इंसान पहले बनाती है सर। क्योंकि इंसान पढ़ लिख के बहुत बड़ा आगे तक चला जाता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना चाहिए,
पावर ऑफ डिसीजन कैसी रखनी चाहिए, धैर्य क्या चीज होती है, इग्नोरेंस क्या चीज होती है, फाइन ट्यूनिंग क्या चीज होती है, तालमेल क्या चीज होती है, और संबंधों की परख और उनकी देखभाल क्या होती है, वो कौन सिखाता है? हमारी एजुकेशन सिखाती है। पूरा इंडिया इस बात का लोहा मानता है, लेकिन हम अपनी टीम में या अपने आने वाले सामने प्रमोशन नहीं कर पाते कि हमारी एजुकेशन वर्ल्ड में नंबर 1 है सर। मैंने बहुत सारी डीडी इसी पॉइंट पे निकाली है सर। आप लोग ये सोचेंगे इस पॉइंट पे कैसे निकल सकती है, आज मैं आपको बताऊंगा सर, मेरा अनुभव है। थोड़ा और सोच लो कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, SSS की एजुकेशन को प्रमोट करके बहुत सारी डीडी निकाली मैंने। कहां से निकाली बताऊंगा, जानना चाहते हैं कहां से निकाली? मैं कभी भी प्लान करने जाता था, सास भी कभी बहू थी, हम भी प्लान करते थे, यस और नो। और मुझे अगर पता चल गया इस घर में 17 साल का 18 का कोई लड़का है, तो मेरी डीडी कन्फर्म है। क्या है साहब? 4 आवाज आई है सर, थैंक यू। कैसे कंफर्म होती थी जानना चाहोगे? मैंने अगर देख लिया 17-18 साल का कोई लड़का इसके घर में है, तो मेरी डीडी कंफर्म, यस, दिमाग में यस आ जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट को प्रमोट करना जान गया था। मैं हाथ मिलाता था उससे और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता था, भाई साहब प्लान और प्रोडक्ट के बारे में तो बाद में बात करना, एक बात बता दूं तो आपको सुनना चाहोगे? बोला बताओ। आज के समय में माँ बाप के लिए अपने जो 17-18 साल के बच्चों के लिए क्या चिंताएं रहती है? तो वो बोलता था यार सेम है सबकी, हमारी पड़ोसी की, उसकी 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 सब सेम है। सबकी सेम होती है? सर की गर्दन मुझे दिखाई दी है हिलते हुए, सर के लिए रिस्पेक्टेड तालियां होनी चाहिए ना। तो सबकी एक जैसी है। तो मैं उसको बोलता था सर एक चीज की गारंटी देके जा रहा हूं, प्लान पे मेरे विश्वास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट पे नहीं कर रहे हो, एक चीज की गारंटी है, हमारी एजुकेशन में अगर आपका बच्चा बैठ गया तो आपके जन्मों जन्म की चिंता गायब हो जाएगी। क्योंकि हमारे सिस्टम में अगर 2 दिन बच्चा रह गया तो इधर उधर की, फालतू की, टाइम वेस्टिंग की, नशे की, उसकी बात तो छोड़ देना सर। आज के बाद मैं सोते हुए भी ये बोलेगा कि मैं अमीर बनूंगा और बन के दिखाऊंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, मां बाप का नाम रोशन करूंगा। ओ भाई साहब, ले तुरंत डीडी निकलती थी भाई साहब, क्योंकि मुझे गुरुजी ने इस पॉइंट के बारे में गहराई से बता दिया था। SSS की एजुकेशन को प्रमोट करना आता ही नहीं हमें, प्रमोशन करना हमें आता ही नहीं है कहीं। और ये चाहे वो डीडी निकालने की बात है या फिर हमारी टीम को चलाने की बात है या जुड़े हुए साथियों को टीम में मीटिंग में लाने की बात है, ला ही नहीं पाते हम सर। हम बता ही नहीं पाते, नए साथियों को जोड़ के अपने SSS की एजुकेशन को प्रमोट कर ही नहीं पाते। इसलिए ऐसा होता है कि हमारी टीम बनती जरूर है पर पीछे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें अपनी एजुकेशन को प्रमोट करना आता ही नहीं है, माहौल को प्रमोट करना आता ही नहीं है। कभी हम अपनी टीम को एजुकेशन मीटिंग से जोड़ते ही नहीं है, कभी माहौल को हम दिखाते ही नहीं है, प्रमोशन करना हमें आता ही नहीं है। बोला क्या करेंगे यार, हम ही समझा लेंगे अपनी टीम को। भाई माहौल सबसे बड़ी चीज होती है। इंग्लिश में कहावत है माय डियर, मैंने पढ़ी थी। अच्छा ये मत समझ लेना कि मैंने 2 कहावत बता दी, मुझे इंग्लिश आती है। हरियाणा से हूं, हाथ टाइट है, रट्टा मार लेता हूं मैं बढ़िया से, ठीक है ना। काम की चीजों का रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं, यस और नो। तो मैंने कहावत पढ़ी थी, ए पिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। किसी की बात समझ में आई तो जोरदार ताली बनती है, और नहीं आई है तो मैं हिंदी जरूर बताऊंगा इसकी। एक तस्वीर 100 शब्दों पे भारी पड़ती है और एक लाइव वीडियो माहौल 100 पिक्चर पे भारी पड़ता है। और ये हमारे सिस्टम में ये कहावत काम कैसे आ सकती है, ये भी तो जानना जरूरी है। हम अपने नए साथी के साथ इतनी मेहनत करेंगे, उसको सिस्टम समझाने की कोशिश करेंगे। आप टाइम बन सकते हो, मागुरु जी पंकज सर बन गए, मागुरु जी बत्तू सर बन गए, ओ कलम जी को बोलना तक नहीं आता वो भी बन गया, वो बन गए, ये बन गया। खूब समझाते हैं, यस और नो, थूक, अरे यस और नो, तो थूक सूख जाता है हमारा। समझा रहे हैं उसको, अरे क्यों नहीं माहौल में लाके बिठा देते एक बार, क्योंकि एपिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स। एक बार लाओ। गुरुजी ने एक बात बोली थी 2018 में, गुरुजी की डायमंडशिप थी, उस समय काम बिल्कुल डफर चल रहा था, कसम से बता रहा हूं सर, रास्ता नहीं लग रहा था काम।
मैंने गुरुजी को अचानक डरते डरते कॉल मिलाया, मैं गुरुजी बताओ ना हमारा भी कुछ छरके। तो गुरुजी ने जल्दबाजी में एक ही बात बोली थी, हॉल भर देना। क्या भर देना? हॉल भर देना। कहीं भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, दिशा ट्रेनिंग हो, या कोई कोर ट्रेनिंग हो, या तो किसी भी टाइप की कोई मीटिंग हो, डायमंड शिप फंक्शन हो, उस दिन कसम खा ली थी सर। और आप बोलेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बुद्धिजीवी दिमाग लगाते भी हैं कि हो सकता है कि सफल होने के बाद व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। 2018 का महागुरुजी पंकज सर की डायमंड शिप का, मेरा तो कोई चैनल नहीं है लेकिन एक वीडियो डला हुआ है। उस समय मैं एक पूरी बस भर के लेके गया था पर लेवल पे सर, पूरी बस भर के लेके गया था। जिसने बोला मेरे पास किराया नहीं है, चल बाद में दे देगा, ले गया। बोला मेरे पास में इतना पैसा इतना नहीं है, चल बैठ डायमंड बना के लाएंगे तुझे। बात टास्क जब गुरुजी ने एक ही दे दिया था, होल भरना है, और होल भरा सर। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं गुरुजी के वीडियो। उस समय पर लेवल पे था, ज्यादा बड़ा लेवल नहीं था मेरा। एक ही बात का टास्क मिला था कि भाई भर दो। बात समझ में आ गई थी, खुद की मेहनत थूक सूख चुका है बताते बताते कि काम कर लो काम कर लो काम कर लो, डायमंड बना जा सकता है। गुरुजी ने बोला बोलो कम दिखाओ ज्यादा, तो दिखाया सर। तो माहौल को प्रमोट कर सकते हैं हम, या खुद ही मेहनत करेंगे? तो सर ने बताया अनसिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो फिर मेहनत बढ़ेगी हमारी। एक अरे अब तो प्रमोशन कर लोगे आज के बाद, ये सुनो। अरे इसके आदमी के चेहरे को देख के मैं मोहित हो जाता हूं आज भी। किस चीज का प्रमोशन कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, खुशी के साथ कर रहा है। 50 रुपए में लड़का है, लड़की ले जाओ, आके ले जाओ। अरे हम नोनी का प्रमोशन नहीं कर सकते यार। श्रीमद् भगवत गीता जिसको वर्ल्ड मानता है उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, या सुनो। शर्म आती है हमें, क्योंकि हमारी इच्छा भी तो नहीं है ना। इसका पेट इंतजार कर रहा है साहब, करोल बाग में है, जाके मिल लेना साहब। हाँ जी, कभी सोचो कि ये कहीं बाहर से मंगवा लिया, करोल बाग से। कर सकते हैं हम प्रमोशन सर। प्रमोशन इतनी दमदारी से होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। अब इसके बाद में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम कितना प्रमोशन करेंगे। कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दी सर। ग्रुप मीटिंग क्यों प्रमोट करनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, उसके फ़ायदे सामने वाले को बताओगे, है ना। FIM कैसे प्रमोट करनी होती है उसको भी आप बताओ, अपने लीडर को भी समझाओ FIM क्यों जरूरी है, उसका भी प्रमोशन जरूरी है ना। बता सकते हैं 8 स्टेप की, इसका भी प्रमोशन हमें जरूर आना चाहिए। कोर ट्रेनिंग का प्रमोशन इतना धांसू होना चाहिए, वहां पे अपलाइन और सिस्टम का इतना प्रमोशन और एजुकेशन का ठोक दो। सर एक ऐसी शख्सियत आ रही है, 4 दिन का समय अगर आपने दिया ना, यकीन मानना, बिजनेस की बात छोड़ दीजिए, आप बिजनेस को छोड़िए, बिजनेस में जो बदलेगा सो बदलेगा, लेकिन आपके और हमारे जीवन में व्यवहारिक और सामाजिक प्रक्रिया आज के बाद बदलती चली जाएंगी सर। आएगा कि नहीं आएगा? बट करते ही नहीं है सर हम दिल खोल के, क्योंकि हमें ही विश्वास नहीं है कि क्या कोई ग्रेट पर्सनालिटी आ रही है क्या। हम ही बिलीव नहीं करते, हमें ही अपनी अपलाइन ऐसी लगती है नथुलाल जैसी, हम ही बिलीव नहीं करते। तो दिल ठोक के कर सकते हैं, यस और नो? आज के बाद कर सकते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। वेन्यू संडे का हमारा है, उसका प्रमोशन कीजिए बढ़िया से। दिशा ट्रेनिंग का कोई प्रमोशन नहीं करता, अरे ठोक के कीजिए दिशा प्रमोशन का, ठीक है। बताइए जो मैंने अभी बताया था, जो एजुकेशन प्रमोट होती है, 4 दिन में वो एजुकेशन मिलती है, दुनिया मानती है वो बिजनेस करे या ना करे। 4 दिन में आप किसी भी बड़े प्रोफाइल या प्रोफेशन के साथी को लेके जाते हो तो वो नमस्ते करके आता है, यस और नो? आज तक किसी साथी को आप दिशा में लेके गए, उसने बोला कि मेरा 4 दिन वेस्ट गया? ठोक के बोलते हैं हम तो भाई एक बात, 4 दिन तक आप चलिए। अगर आपको लगे कि ऐसे 4 दिन आपकी जिंदगी में पहले इससे बेहतर मैं काट चुका हूं, तो मैं चोर और आप सिपाही, मैं आपके पैसे वापस करूंगा। मैं ठोक के लेके जाता हूं भाई, बोल के मैं वीडियो बनवा के लेके जाता हूं। और भाई मेरी टीम में आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि यार वो दिशा में आपने ये बोला था। वहां से महागुरुजी पंकज सर के 4 दिन के वो एजुकेशन लेके वो एक ही बात बोलता है, थैंक यू डियर, मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था लेकिन आप मुझे लेके आए। लेकिन जोश और बिल्कुल विश्वास के साथ बोलते हैं। बोल सकते हैं कोई? और बोलते जो है ना उनकी भर भर के जाती है। हमारे सामने टाइगर है भाई, बिल्कुल इसको जितना टास्क मिल जाता है ना ठोक के प्रमोशन कर देता है, दमदार बिल्कुल। अभी भी बेच गया था और गुरुजी इस बात के साक्षी हैं। गुरुजी ने खुद हाथ खड़ा करके बोला था आज तक का सुपर एक्साइटेड बैच टाइगर की टीम को ही घोषित किया था गुरुजी ने।
अच्छा यहाँ भी है थोड़ी सी, है ना, ये दिखा भी रहे हैं, डेमो है यहाँ पे। चलो जी, तो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। ये सारी डायमंडशिप की जूम मीटिंग भी हमारी चलती है। अगर हमारे लीडर जाने कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, रिचार्ज भी कराते हैं। आपसे पैसा लेते हैं क्या कोई? बट हम प्रमोशन भी नहीं करते। प्रमोशन कर दिया तो जो गुरुजी बता रहे थे अभी, हम किसी को बुला लिए तो फिर हम नहीं आते। उसको तो प्रमोशन कर भी दिया थोड़ा बहुत, तो प्रमोट कीजिए सर। अपने बिजनेस के एजुकेशन को सुबह बताइए सर। सुबह उठने के फायदे बताइए। माय डियर, मैं भी जानता हूं कि सुबह उठना सबके लिए मुश्किल है, कोकला नींद सबको आती है, बट मैं गारंटी देता हूं मेरे कहने से आप 10 दिन अटेंड कर लीजिए। 10 दिन में अगर आपके जीवन में कोई वैल्यू एड नहीं होना तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। और आपको क्या लगता है, 10 दिन की वो जूम मीटिंग अटेंड करेगा तो उसकी वैल्यू ऐड होगी कि नहीं होगी? यस और नो? अरे भाई, जो आदमी 8 बजे तक सोता था, आपके कहने से 6 बजे मीटिंग में आ गया, 6:30 बजे, तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है ना, नथिंग। तो एक जरूर बोलेगा, यार जब से आप उठाने लगे हो ना, तरोताजा सा महसूस कर रहा हूं, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। अरे बहुत फायदे हैं। तो कर सकते हैं प्रमोशन SPS BBS का, और भाई सुपर चार्ज प्लान का कर सकते हैं। अरे कितना अच्छा प्लान आ गया। मैं दोस्त बताता हूं और गुरुजी कमेंटमेंट करता हूं यहां स्टेज के माध्यम से। मैं जो सोच रहा था ना, जितना मैंने सोचा था, दिल से बता रहा हूं, आत्मा से, उसका रिटर्न भी लेके दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि बकवासबाजी मेरे से आती नहीं है। जितना मैंने सोचा नहीं था कि कंपनी इतना अच्छा प्लान कर देगी, उससे 10 गुना गुरुजी प्लान कंपनी ने हमारे लिए अच्छा करके खड़ा कर दिया है। बहुत सारी कंपनी के कंपैरिजन, बहुत सारी हाइडेंसी पॉलिसी बाद में निकल के आती है। माय डियर, चैलेंज के साथ बोलता हूं, हमारी सेफ शॉप में प्लान में आज तक कोई हाइडेंसी पॉलिसी आफ्टर आपके कुछ दिन के बाद निकल जाए तो चाहे वो किसी की टीम में, मेरे सर में जूता मार देना, आज तक नहीं निकली है और ना आगे निकलेगी। तो प्लान को थोड़ा सा बोल के देखो और रियल में, और कमेंटमेंट करते हैं गुरुजी, नंबर 1 के लिए काम करते हैं आपके नेटवर्क में। जो डायलॉग बोल के दिखाया था वो मात्र डायलॉग नहीं था। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लग जाए चाहे वर्षों, कितना भी जागना और कितना भी भागना पड़े, काम साला नंबर 1 का ही होगा गुरुजी आपके नेटवर्क में। किसी को आने नहीं देंगे बराबर में। और जल्दी गुरुजी आप बोलते हो 2 लाख की कैपिंग, गुरुजी जल्दी 3 लाख की चरणों में खड़ी कर देंगे कैपिंग, और जल्दी 4 की भी। और मेरी नहीं गुरुजी, पूरी टीम में काम चालू हो चुका है और काम की झलक दूर दिखती भी है। बोलते हैं जहां बारिश गिरती है तो सिलन नजर आती है। यस और नो? सिलन यहां पे नजर आ रही है। पिछले टारगेट में आपके आशीर्वाद से 531 टारगेट किए थे गुरुजी, आपकी दी हुई एजुकेशन के बिहाफ पे। दिल से विश्वास करते हैं और दिल से काम करते हैं गुरुजी। जो आप बताते हैं वो शब्दों पे ध्यान नहीं, उसके अर्थ को इस्तेमाल करके। और आपको बिल्कुल गारंटी है गुरुजी, अभी तो बहुत लोगों का घमंड टूटा है, आपके आशीर्वाद से अभी बहुत लोगों का घमंड तोड़ना बाकी है। घमंड तोड़ना बाकी है, क्योंकि दिन रात काम करते हैं, सीखते रहते हैं और कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझते गुरुजी। कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना। अपनी टीम के सामने, अपने अपलाइन के सामने आज भी हम 0 है। और बिल्कुल सीखते रहें गुरुजी। तो कर सकते हैं सुपरचार्ज प्लान पूरा दमदारी के साथ में। लेकिन गुरुजी एक बात बोलते हैं, मक्खी जो है ना घाव पे ही बैठती है सदैव। फेवरेट डायलॉग है गुरुजी का, जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैंने भी ज्यादा नहीं, 8 साल में एक ही चीज देखी है, ठीक है ना। तो भाई कंपनी ने सब कुछ कर दिया माय डियर, अब हमें करके दिखाने की जरूरत है। यस और नो? वाकई में आप दिल से एक्साइटेड हैं कि प्लान हमारा नंबर 1 हो चुका है? नंबर 1 हो चुका है। तो बस अब हमें अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने आप की स्किल्स को डेवलप करके और अपनी टीम के लिए दिन रात एक करने की जरूरत है। 4 साल में नहीं, अब तो ऐसा प्लान हमारा 3 साल में करोड़पति बन सकते हैं। यस और नो? हमने तो मुहिम उठाई थी, वही करोड़पति बनने आए थे। कसम है अपनी टीम में सबसे ज्यादा करोड़पति जब तक पैदा नहीं कर देंगे, बिल्कुल भागते रहेंगे, जागते रहेंगे, सीखते रहेंगे, अपनी टीम को सिखाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। टाइम थोड़ा है, अभी गुरुजी ने थोड़ा ही समय दिया है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू बहुत।